अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं मुसलसल सफ़र में हूँ, उसके बावजूद मेरी कोशिश है कि आप तक ख़बरें, वीडियोस जो है वो बर वक्त पहुँचती रहें। सबसे बड़ी ख़बर आज की ये है कि इसराइल के पास असलहा ख़त्म हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदा अमरीका कह रहा है, और वो कह रहा है कि मेरे पास अब मज़ीद असलहा नहीं है। अमेरिका एक वक्त में यूक्रेन को असलहा फराम कर रहा है, इसराइल को असलहा फराम कर रहा है। उसको अपने डिफेंस के लिए, अपनी हिफाजत के लिए भी असलहा चाहिए। अमेरिका उसी टाइम में साउथ कोरिया को असलहा फराम कर रहा है ताकि वो नॉर्थ कोरिया से भिड़ता रहे। उसी टाइम के अंदर वो जापान को भी असलहा फराम कर रहा है। अमेरिका के पास जो असलहा है वो लिमिटलेस नहीं है, ये उसके अपने अल्फाज हैं। और एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका ने इसराइल को टिका से जवाब दे दिया है, बता दिया कि मेरे पास इतना कुछ नहीं है। आज की बड़ी खबर यह है कि अगर अमेरिका इसराइल को असलहा फराहम नहीं कर पाता, और दूसरी तरफ अगर आपको याद हो, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके फॉलो करते हो, मैंने आपसे कहा था कि स्पेन ने आगाज़ किया था और इसराइल पर आर्म्स एम्बार्गो यानी असलहे की ख़रीदारी पर पाबंदी लगा दी थी। स्पेन ने कहा था मेरे पास असलहा नहीं है, यूरोप में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। उसको फॉलो किया दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ ने। जर्मनी के अलावा बाकी सब ने कह दिया भैया हमारे पास आपको देने के लिए असलहा नहीं है। अब सुनिए ज़रा अगली बात अगली बात यह है कि इसराइल के पास है लिमिटेड असलहा और डिफेंस का। ऑफेंस की बात तो बाद में करूंगा ना, हमले की बात तो बाद में करूंगा। जो मिसाइल हमास के, हिजबुल्लाह के, ईरान के, यमनियों के इसराइल पर गिर रहे हैं और अभी मजीद गिरने हैं, उनको रोकने के लिए आपको चाहिए होते हैं इंटरसेप्टर्स। इनको कहते हैं इंटरसेप्टर। ये इंटरसेप्टर जो है वो इसराइल खुद नहीं बनाता, ये मंगवाता है अमेरिका से, जर्मनी से, इधर उधर से। अब उनके पास असलहे की सप्लाई होगी है कम। अब मेरे पास इसकी एक रिपोर्ट है, वो जो रिपोर्ट जारी हुई है उसकी जो डिटेल्स हैं जब मैं आपको बताऊंगा आप खुश हो जाएंगे, मुझे इतना पता है। अच्छा ये सुनिए, उसके बाद इसकी मैं आपको तफसीलात थोड़ी देर में बताऊंगा नाजरीन। अच्छा आगे चल के हुआ ये है, जनरल इब्राहिम रुस्तमी, ये जनरल है ईरानियन आर्मी के, इन्होंने कहा है, अपनी जुमला सुनिएगा, ईरान ऑब्जर्वर नामी अखबार इसको रिपोर्ट कर रहा है। वो कहते हैं कि वी हैव सेवरल कैपेबिलिटीज दैट आर मोर पावरफुल देन न्यूक्लियर वेपन्स। वाओ, वो कहते हैं हमारे पास एटमी हथियारों से भी ज़्यादा ख़तरनाक सलाहियत मौजूद है। ईरान ने एटम बम बना ली है, ये बात तो तय है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी एक, और मैंने आपको उस ज़ल्ज़ले के बारे में बताया था जो कि ईरान के उस इलाके में आता है जहाँ पे ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद हैं। बाद में पता चला कि वो ज़ल्ज़ला ज़ेरे ज़मीन किए गए एटमी बॉम्ब के तजुर्बे की वजह से हुआ था। दोस्तों अब ये जनरल का कहना है कि हमारे पास कुछ ऐसा भी है जो इनके एटम बॉम्ब से ज़्यादा घातक, ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। क्या है उसके बारे में बात करते हैं। 48 स्प्रिंटर अखबार कह रहा है 48 पायलट्स जो हैं ईरानियों के, ईरानी फ़ौज के, उनको ट्रेन किया जा रहा है, जो कि 6th जनरेशन Su-35 इंटरसेप्टर फाइटर्स हैं। दुनिया का बेहतरीन फाइटर जेट है, इसे कहते हैं अल्टीमेट किलिंग मशीन Su-35। F-35 वो जो F-16 का और F-22 का जो एक फर्दर वर्जन है F-35, उसको कहा जाता है कि वो बहुत ही ख़तरनाक तरीन किलिंग मशीन है, अमेजिंग फाइटर जेट है। उसके मुकाबले में रूस ने बनाया था नाजरीन Su-35। Su-35 40 Su-35 जो है वो ट्रेन वो ईरान ने मंगवाए हैं रूस से, और रूस ने पहली दफ़ा किसी मुल्क को अपना बेहतरीन तैयारा दिया। अब ये देखिए कि ईरान का डिफेंस कितना स्ट्रांग हो रहा है। अब इतने पायलट्स हैं नाजरीन जो इस वक्त 48 पायलट्स हैं ईरान के जो ट्रेन हो रहे हैं। अच्छा अब हुआ ये है, ईरान ऑब्जर्वर नामी अखबार ने जो बड़ी खबर दी है, जो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। लोगों ने कहा था कि हसन नसरुल्लाह मर गया, शहीद हो गया, उसके बाद हिजबुल्लाह ख़त्म हो जाएगी। उसके फ़ौरन बाद नाजरीन उनकी जगह पे एक और शख्स को तैनात किया गया, हिजबुल्लाह का लीडर, वो भी शहीद हो गए। तो लोगों में तो मायूसी फैल गई कि अब क्या, अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ, ईरान ऑब्जर्वर कह रहा है हिजबुल्लाह इज़ नाउ फुली बैक। हिजबुल्लाह जो है वो पूरी ताकत के साथ अब वापस आ चुकी हुई है। हुआ क्या है नाज़रीन, हुआ ये है, द लेबनीज हिजबुल्लाह हैज़ रिस्टोर्ड इट्स कमांड स्ट्रक्चर एंड नाउ हिजबुल्लाह's वॉर मशीन इज़ ऑन द मूव एंड द इजराइलीज आर फेसिंग डिफिकल्ट टाइम्स। ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल्स, हिजबुल्लाह जो है वापस आ चुकी है। कैसे? मैं 2-3 दिन से मुसलसल व्लॉग बना रहा हूँ, और मैंने आपसे कहा था, और आज सुबह का वाक़या भी है कि हिजबुल्लाह ने कम से कम 60 रॉकेट जो है वो इसराइल पर दागा है। परसों की बात है, 450 रॉकेट था जो कि दागा गया, क्योंकि मैंने उसमें 300 कहा था, बाद में तस्दीक हुई कि तकरीबन 450 रॉकेट फेंका गया इसराइल पर। ये किसने किया?
ये हिजबुल्लाह ने किया, वो हिजबुल्लाह कि जिसके बारे में कहा गया था वो तकरीबन इस वक्त ख़त्म हो चुकी हुई है। अच्छा, हिजबुल्लाह का स्टेटमेंट भी आया, ज़रा सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको। वो कहते हैं वी टारगेटेड तेल अवीव विद आवर मिसाइल्स and forced more than 2 million Israelis into shelters and closed the airport। हमने 20 लाख इजरायलियों को, 20 लाख बहुत होते हैं भाई, टोटल इजराइल की आबादी जो है वो 50 लाख है, तो तेल अवीव में रहने वाले 20 लाख इसराइलियों को हमने मजबूर कर दिया कि वो पनागाहों में घुस जाएं, एयरपोर्ट बंद हो गए थे। ये हालत उन्होंने कर दी थी, मार मार के उन्होंने जो है वो उन्होंने हालत का बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे पास एक वीडियो भी है जिसमें इजरायली मिलिट्री पे अटैक किया गया है। अच्छा, एक खबर मैं आपको और देता हूँ, वो आपको लुत्फ देगी, लेकिन सूरत हाल वो बड़ी ख़तरनाक है। ये कि नॉर्थ कोरिया जंग पे आमादा हो चुका है और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के साथ जंग करने जा रहा है। ये बिल्कुल हट के खबर है आपके लिए। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने वो तमाम रोड्स और वो तमाम ब्रिजेस जो कि अमन के ज़माने में साउथ कोरिया के साथ बनाए थे, उनको तबाह कर दिया है। वीडियो मौजूद है। दे ब्लो अप द रोड्स एंड रेल्स दैट यूज्ड टू कनेक्ट नॉर्थ एंड साउथ। किम जोंग अन हैज़ ऑर्डर्ड मिलिट्री यूनिट्स टू मूव नियर द बॉर्डर विद रेडीनेस टू एंगेज। किम जोंग अन जो कि नॉर्थ कोरिया का लीडर है, उसने अपनी फौज को भी कह दिया कि तुम बिल्कुल बॉर्डर के करीब चले जाओ, बॉर्डर इसके पास डिप्लॉय कर दिया है। अच्छा, अब ये एक जो ब्रिक्स न्यूज़ एक ऑथेंटिक जो है वो प्लेटफॉर्म है, उसने एक और बात कर दी है। वो कहता है कि यूएस थ्रेटन्स वेपन्स एम्बार्गो ऑन इजराइल इफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज इन गजा इजंट रिजॉल्व्ड इन 30 डेज। 30 दिन में अगर तुमने गजा का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बंद ना किया तो असलहा नहीं मिलेगा। अमेरिका ने भी कह दिया। अब मसला हुआ क्या, जो मैंने पहले खबर दी थी, इसकी तफसीलात देता हूँ आपको। असलहा अमेरिका के पास भी नहीं है। अब वो ये नहीं कह सकता दुनिया के सामने कि मेरे पास असलहा नहीं है। भाई सुपर पावर है, अगर दुनिया को ये कह दिया कि मेरे पास असलहा ख़त्म हो रहा है या कम है, तो फिर लोग उसको सुपर पावर तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन उसने क्या किया, अमेरिका ने, उसने कहा अगर तो, अब देखिए अमेरिका को इस बात की कहाँ परवाह कि गजा के अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, लेकिन अब जाके उसने कहा है कि अगर 30 दिनों में इंसानी हकूक़ की पामाली, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है अगर बंद ना किया इसराइल ने, तो इसराइल को मैं असलहा नहीं दूंगा। ये आप यानी अमेरिका भी, आपको समझ आ गई अब? जो मैंने पहले खबर दी थी और जो अब खबर दे रहा हूँ, इसमें ममासलियत है, इसमें कॉमनैलिटी है, क्योंकि अमेरिका के पास अब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसके पास असलहा नहीं रहा है। अब मैं आपको वो जो है वो मारियो नवाफल, जो कि एक अल्लाह भला करे आपका लीडिंग जर्नलिस्ट है, उसकी रिपोर्ट है ये मारियो नवाफल की। वो कहता है, सुन लीजिएगा फिर मैं वीडियो खत्म कर दूंगा। इजराइल इज रनिंग आउट ऑफ एयर डिफेंस मिसाइल। सीनियर यूएस डिफेंस ऑफिशियल, अमेरिका का अपना डिफेंस ऑफिशियल कह रहा है कि इजराइल के पास जो है अब एयर डिफेंस मिसाइल्स कम बढ़ रहे हैं। डाना स्ट्रॉल नाम है उसका, अ फॉर्मर सीनियर यूएस डिफेंस ऑफिशियल। उन्होंने वार्न किया है that stockpiles of interceptor missiles aren't limitless and the Israel faces a race against time to restock its supplies before they run out। इसराइल के पास बहुत कम वक्त है। कौन कह रहा है? डाना स्ट्रॉल कह रहा है कि जनाब इतना कम वक्त है कि अब वो, अगर ईरान ने हमला कर दिया, हमास ने हमला कर दिया, हिजबुल्लाह ने एक साथ हमला कर दिया, तो इतना असलहा नहीं है इसराइल के पास कि वो उन मिसाइलों को रोक पाएगा। यही बात उन्होंने आगे की है। Israel's munition issues is serious. If Iran responds to an Israeli attack and Hezbollah joins it too, Israel air defense will be stretched. US can't continue supply Ukraine and Israel at the same pace। एक ही पेस पे, एक ही रफ्तार से अमेरिका, इसराइल और यूक्रेन को असलहा फराहम नहीं कर सकता है। We are reaching a tipping point। हम भी इस वक्त जिसे कहते हैं ना पंजाबी में कि नक्के पे खड़े हुए हैं। दिस मीन्स दैट हिजबुल्लाह चीप रॉकेट्स एंड ड्रोन्स आर डूइंग ग्रेट जॉब। वो आगे तजिया किया। देखिए हिजबुल्लाह को $300 का रॉकेट चाहिए इसराइल पे फेंकने के लिए, और इसराइल को $300 के रॉकेट को रोकने के लिए कम से कम $40,000 का आगे से इंटरसेप्टर चाहिए होता है। ये हो रहा है इस वक्त इसराइल की इकॉनमी के साथ। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने के बाद।